आज के वीडियो में बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कल की एक्सपायरी को लेकर। मार्केट में जो अचानक से बुलिशनेस आई है वो कितनी टिकेगी और किस लेवल तक जा सकती है। सुबह के वक्त गिफ्ट निफ्टी भले ही थोड़ा नेगेटिव दिख रहा था, लेकिन ग्लोबल मार्केट स्ट्रॉन्ग थे और उसी का असर हमारे बाजार पर भी दिखा। पूरा दिन निफ्टी पॉजिटिव बना रहा और 2 बार इंट्राडे में अच्छा खासा अप मूव भी दिया। आज का मार्केट बिहेवियर ये दिखा रहा है कि मूव्स हमेशा आते हैं, बस हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सही प्लान और टाइमिंग के साथ ही ट्रेडर को उसका फायदा मिलता है। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हैं तो हर मूव का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप बायस्ड ट्रेडर हैं, जैसे सिर्फ बेरिश या बुलिश, तो कभी कभी बैठकर ऑब्जर्व करना ही बेहतर रहता है। आज का पॉजिटिव सेंटिमेंट जापान से आया क्योंकि वहां नए प्राइम मिनिस्टर ने स्टिमुलस पॉलिसी की बात की है, यानी इकोनॉमी में पैसा डाला जाएगा। इसी खबर से जापान का मार्केट 5% उछला और बाकी ग्लोबल मार्केट्स ने उसे फॉलो किया। जापानी इन्वेस्टर्स ग्लोबल लेवल पर एक्टिव रहते हैं, तो जब वहां लिक्विडिटी बढ़ती है तो उसका असर भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स पर भी पड़ता है। इसलिए इंडियन मार्केट को भी उस ऑप्टिमिज्म का फायदा मिला। हालांकि ग्लोबल ऑप्टिमिज्म के बावजूद हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट कभी भी न्यूज़ से बदल सकता है। इसीलिए हर मूव को सोच समझकर प्ले करना जरूरी है। आज निफ्टी में 24,850 के ऊपर सस्टेन करने पर 25,670 तक का टारगेट देखने को मिला और मार्केट ने लगभग वैसा ही मूव दिया जैसा लेवल बेस्ड एनालिसिस में प्लान किया गया था। बैंक निफ्टी भी शानदार रहा, 55,000 के ऊपर सस्टेन किया और 56,000 तक पहुंचा, लेकिन वहां रेजिस्टेंस जोन में थोड़ी पॉज दिखाई दी। एनालिस्ट व्यू के मुताबिक निफ्टी में कंटिन्यूस 3 बुलिश कैंडल्स बनी हैं, जो स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम का संकेत दे रही हैं। पोजिशनल ट्रेडर्स अगर पिछली कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखकर चलें तो बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अब एक बड़े रेजिस्टेंस जोन के करीब है, लगभग 56,500 के पास। ये वही लेवल है जहां पहले 4,000 पॉइंट की गिरावट आई थी, तो यहां मार्केट थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। फिलहाल ट्रेंड कॉशियसली बुलिश है, यानी मोमेंटम पॉजिटिव है, लेकिन लेवल्स के पास कॉशन जरूरी है। कल एक्सपायरी होने के कारण वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। अगर निफ्टी 25,100 के ऊपर जाता है तो शॉर्ट टर्म मूव 25,170 और 25,220 तक पॉसिबल है। डाउन साइड में 25,030 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये लेवल टूटे तो मार्केट 25,960 और फिर 25,900 तक स्लिप कर सकता है। ऑप्शन डेटा बताता है कि मार्केट न्यूट्रल बैलेंस पर है, यानी पोजीशंस दोनों तरफ हल्की हैं, इसलिए डायरेक्शनल मूव के चांसेस ज्यादा हैं। सेंसेक्स के लिए भी की रेंज है 81,680 से 81,850। इन लेवल्स के ब्रेकआउट पर 81,500 नीचे या 82,200 ऊपर तक मूव देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में कल के लिए ध्यान रखिए, जब तक इंडेक्स 56,000 के ऊपर है बायस बुलिश रहेगा, लेकिन 56,150 का ब्रेकआउट ही 56,500 की रैली कंफर्म करेगा। अगर बैंक निफ्टी 56,000 के नीचे टूटे तो 55,800 और फिर 55,600 तक करेक्शन पॉसिबल है। क्रिप्टो मार्केट में भी फिलहाल बुलिश ट्रेंड जारी है। बिटकॉइन, इथीरियम और सोलोना जैसी करेंसीज में अच्छे गेन्स हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर रखें। ओवरऑल मार्केट टोन अभी पॉजिटिव है, लेकिन हर ट्रेडर को डिसिप्लिन्ड अप्रोच और स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही चलना चाहिए। कल एक्सपायरी डे पर फोकस रहेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों डायरेक्शनल मूव देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। बस सही लेवल्स पर एंट्री सेटअप पकड़िए और ट्रेड स्ट्रिक्टली प्लान के हिसाब से कीजिए।